दूसरी तरफ जट, नो इफ नो बट। आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड टाइम। सभी लोगों को मेरा सलाम। भी ज्वाइन कर लेगा। शिखर मेरे भाई किधर है? सो हम लोग पुरानी बातें करेंगे। साथ में काफ़ी खेले। सामने मैं खेला हूँ शिखर के। सनराइजर्स हैदराबाद में हम लोग साथ में खेले, इंडियन टीम में साथ में खेले, डोमेस्टिक क्रिकेट भी काफ़ी साथ में हम खेले हैं और बहुत ज़्यादा हमारा याराना रहा है। और वैसे भी शिखर यारों का यार है, हमेशा खुश रहने वाला बंदा है, तो एकदम बढ़िया है। हेलो 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 सबको, हेलो मेरा। एक मिनट। अभी कितना टाइम लगेगा उसको? मगरिब पढ़ी ना भाई? मगरिब पढ़ के आया हूँ मैं। किसका सवाल है? यूसुफ जी का। बिल्कुल। यस ऑलराउंडर रेफी, वालेकुम अस्सलाम आपको भी। नमस्कार जगत 386। यार आप लोग बताओ, आप लोग का लॉकडाउन कैसे चल रहा है? यस। वे शिखर धवन आ चुके हैं, उनको इनवाइट भी कर दिया है। सब बढ़िया मेरे भाई, तू बता क्या हाल है? उसमें इंटरनेट ठीक रहता है, नहीं तो वाईफाई में ना वो आते जाते तू रहता वाईफाई पे है। लास्ट 3G 4G पे ये हाँ सबसे बेस्ट रहता है, वो फिर ऊपर नीचे नहीं अच्छा जाएगा। ठीक है। अब मैं और आगे से ध्यान रखूंगा। क्या रहा है? शिखर भी बिल्कुल। कहता है खेलने का रोल दूसरा है। रोल दूसरा। अब यार, यार कमेंट्री में भी ना एक ऐसी चीज है कि अच्छा, इतना अलग। मेरा क्वेश्चन ये है, सॉरी टू हाँ, जंप इन, कि हाँ, एक्सपर्ट हाँ। कैसी लाइफ रहती, क्या फर्क है? यार देख, फर्क ऐसा है कि जब हम लोग खेलते होते थे ना, तो हम लोग कमेंटेटर को बहुत बहुत नापसंद करते थे, राइट? हम तो नहीं, मतलब कैसा है यार, अगर शिखर ने 100 बनाए तो हमको उसकी 100 की तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर शिखर ने वही 0 पे आउट हो गया, हाँ खुदा ना तो करे अगर आउट हो गया जल्दी, तो हमको तो बात करना मेरा मोटो है। तो जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ यार कि हम लोग कमेंट्री नहीं सुनते थे। अब हाँ जी, इंडियन हाँ टीम में भी जब हाँ क्या टीवी रहता है तो जाहिर सी बात है म्यूट होता हाँ, होगा। बिल्कुल बिल्कुल बंद ही रहता है, तो बिल्कुल, क्योंकि हाँ बिल्कुल। तो और मेरे हिसाब से वो सही चीज भी है, क्योंकि क्या होता है कि कभी
है तो वो उतना किसी को हेल्प नहीं करती। राइट और राइट हर एक क्रिकेटर का देखने का नजरिया अलग है। राइट। हम लोग मना कर करके थक जाते थे कि दादा कमेंट्री मत सुनो, दादा कमेंट्री मत सुनो, लेकिन दादा हमेशा जाके धीरे से ना, जब कोई नहीं देख रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ा देते थे। उनको कमेंट्री सुनने का शौक। ये अभी भाई सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल भी रहा था और मैं कमेंट्री कर रहा था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कमेंट्री करना। मैंने यहाँ तक भी बोल दिया था कि यार मैं कमेंट्री नहीं करूंगा, लेकिन करना पड़ा मुझे। यार तेरा इंटरनेट बहुत ज्यादा जा रहा है शिखर। इसका टाइम हो गया, मैंने कहा फिर ये करता हूँ। तो अभी मैं ट्रेनिंग वाले कपड़ों में हूँ। अच्छा अच्छा सही। पसीने शिखर पे बता, ट्रेनिंग का कैसे चल रहा है लॉकडाउन के टाइम पे? तो क्या क्या ट्रेनिंग का रूटीन क्या है? यार मेरा रूटीन ये है कि तो स्किपिंग कर लेता हूँ। तो हाँ, ऑल्टरनेट डेज, मतलब हफ्ते के 5-6 दिन में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो मेरे हाँ, को रियलाइज हुआ कि यार मैं अगर कल को मेरी जब क्रिकेट नहीं भी होगी तो मेरा लाइफ स्टाइल में मैं कैसे रहना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं उसके तरीके से भी करना शुरू पी रहा था। क्या कहते हैं, वो डाल के, शुगर नहीं, क्या कहते, जैगरी डाल के। फिर अच्छा, थोड़ा अब मैंने अपनी डाइट कंट्रोल कर ली है बड़ी, और हाँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो वो एक रिदम क्रिएट हो जाता है ना, तो मैं उस रिदम में। हाँ, तो लकीली मेरी वाइफ भी ट्रेन करती है, तो हम दोनों साथ कर राइट लेते हैं ट्रेन। तो वो एक राइट। आँख सूजी हुई इतनी। और यार देख, सब लोग कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं कि बीवी से हर मर्द डरता है, लेकिन तेरे पास तो एक और रीजन है ना डरने का। बिल्कुल। तो ये ड्यूट करने का रीजन क्या था? कोई ऐसे कोई रीजन था जो अभी ड्यूट किया था, डाला था एकदम प्यार भरा जो वीडियो डाला था भाभी के साथ, तो उसका रीजन क्या हाँ, था ऐसे? मतलब कि बंदा जैसे अब एक क्वारंटाइन का जब पहला वीक शुरू हुआ तो तब भी बड़ी जोश रहता है, वो रहता है। फिर क्वारंटाइन का सकती है, कुछ हो सकता है, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, या बंदा फार्ट कर रहा है, तो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग व्हिच हैपेंस इन लाइफ, यू नो। राइट। तो वो एक मैं वो दिखा रहा था कि ये नॉर्मल चीजें हैं लाइफ की। मतलब रियलिस्टिक बताने की कोशिश है कि मतलब जो थोड़ा सा रियलिटी है। रोज ही आजकल सोशल मीडिया में देखने को मिलता है ना, कि सारी चीजें बड़ी खूबसूरत है। हाँ हाँ यार, अब चलो भाई। ये नहीं एंडिंग कि प्यार एंडिंग नहीं बड़ी है, जबरदस्त दिल हुई। की दूसरी, तो हर एक फेस का अपना मजा है ना। सही सही बात है, सही अब बात। तेरी जब शादी हुई, जाहिर सी बात है, टोटल जो हाँ, जोरा के 3 साथ। टोटल हो गए। हाँ तब तीन तीसरा टोटल। चौथा मैं भी हूँ। और इसके पीछे तेरी सोच क्या थी कि जब तेरे को भी पता होगा यार दो बड़े बच्चे, उस लड़की के साथ मोहब्बत है, बहुत पुण्य वाला काम है जिसे मैं मानता हूँ। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। यार आयशा को मैं ऑनलाइन मिला था, और उसके बाद जब मेरी बात होना शुरू हुई तो एक केमिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग थी हम दोनों की। हाँ तो अभी भी हम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह जो करते हैं, हम दोनों की पसंद भी सेम है, सब कुछ सेम है। हाँ तो enjoy है ये वो। हाँ
तो वो क्या कहते हैं कि वो नुसरत फतेह अली साहब का गाना है ना, वो वाला कि इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, तो हाँ सही है, आग के उससे निकलना पड़ता, आग का दरिया उससे निकलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मेरे ऑफ कोर्स कुछ टाइम के लिए मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट भी हुए थे, तो बंदा देखो हाँ सबसे लड़ लेता है हाँ बाहर। आज हमें मैच खेलना किसी की दूसरी कंट्री की, उसमें प्यार इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप माँ को भी नहीं थोड़ा डाल देता हूँ बीच में तो। बट हाँ मैंने अपने पेरेंट्स को ही बोला, मैंने कहा यार देखो ऐसा है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मेरे लिए क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ पूरी दुनिया, तो मेरी सोच अलग है, और मेरे को ये भी राइट पता था मेरे पेरेंट्स अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उनकी सोच अलग है। राइट। सर प्यार से समझाया 2-3 महीने नहीं माने, फिर मैंने कहा मैं इस तारीख को शादी करूंगा, आ जाओ अगर आप। आपने आना है तो आ जाना, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप आओ, ये नहीं कि नया ना हो। बट फिर कि फिर उन्हें पता था कि अब ये मानेगा नहीं बात, तो शुरू से ही अगर मैं कोई जिद पकड़ लेता था तो फिर मैं पकड़ लेता था। तो सही फिर है। मैंने शादी, फिर मेरे पेरेंट्स मान गए थे शादी से पहले, मेरे से बच्चा हो गया, सब बढ़िया है, तो राइट ऑल दो इट्स जर्नी, तो इसलिए मतलब यू नीड करेज। राइट मैंने राइट। अपनी वाइफ के या मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया, मैं उनको प्यार कर आई एम श्योर यार, वो जितने फोटोज देखते हैं, जितने वीडियोस देखते हैं, वो बच्चियां दोनों इतना प्यार करती है तेरे को। अब शादी में भाभी का रिश्ता फैमिली के साथ अभी कैसा है, पेरेंट्स के साथ? सोचा कि जैसे एज ए इंडिविजुअल, जैसे मैं हाँ अपने घर पे रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स अपने घर पे रहते हैं, एक अलग रहना भी जरूरी, क्योंकि उससे लीडरशिप भी आती है रिश्ता, मेरी ऐसी सोच है। तो राइट राइट एक मेरा अपना घर है, तो मेरे को अपना घर चलाना है, अपना सब कुछ करना है, तो लीडरशिप राइट। क्वालिटी आती है अपना घर से। और उस जुराव तो बहुत छोटा है, तो उसे पता भी नहीं है, इवन फ्यूचर में हम बता देंगे वो है, और वो ही उतना मुझे प्यार करती हैं। तो मतलब वो तीनों आयशा से जितनी मर्जी डांट खा लेंगे, मेरे से नहीं खा पाते, क्योंकि मैं हाँ वैसे भी मस्त मौला हूँ, तो मैं डांटता नहीं, पर मैं कभी कभी सेम होगा। बिल्कुल। इमरान, मैं इमरान को कुछ नहीं बोलता हूँ, अगर मैं इमरान कितना भी परेशान कर दे, लेकिन अगर मुझे याद है, मैं अभी तक इमरान 3.5 साल का हुआ, मैंने सिर्फ 2 बार उसको डांटा है, और हाँ दोनों बार पूरा दिन उसने मुझसे बात ज्यादा रखती है मुझसे। लेकिन हाँ जब इमरान को हर रोज डांटने के बाद भी ना, हर दूसरे मिनट के बाद देखूंगा तो वो उसके गोद में बैठा हुआ, उसके तो ये बाद देख के मेरी जान जल जाती है, मेरे को पसंद नहीं आता यार। मतलब वो मेरे को ज्यादा प्यार करना चाहिए, मेरे दिल तो में हमेशा उसकी बात रहती जोरे ने मुझे पूरा घोड़ा बनाया हुआ, गधा बनाया हुआ भाई। है। बिल्कुल मेरे को याद है, सनराइजर्स हैदराबाद में जब अपन लोग साथ में थे, तब जोरावर स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ था। तेरे को पता नहीं उसने क्या क्या बना के रखा हुआ था, मैं तो घड़ा घोदा था, तू तो अच्छा, क्रोकोडाइल बना हुआ था, याद है? स्विमिंग पूल के अंदर गया था, चलो क्रोकोडाइल। ये सच बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन यार इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होती ना, जब हंस रहा था एक बारी ना, मैं अपनी बेटियों को, जो मेरे फादर मुझे सिखाते थे, हाँ तो मैं वो संग करता था कि यार बार बार मेरे को बोली जा रहे हैं कि ऐसे पहले कि कोई आए तो किसी और को सब सब गेस्ट को सब करो, फिर तो मैं अपनी बेटियों को भी वही समझा रहा था।
वाली थी, हाँ वो कहीं और चले गए, एकदम बिल्कुल जबरदस्त सातवें आसमान पे बिल्कुल बिल्कुल गए। बिल्कुल। और मेरे भाई थोड़ी बात करेंगे, अमित मिश्रा हुआ करता था हमारे साथ। अब तेरे को तो मालूम नहीं, तू कैप्टन था। अ, तो जब कोई कोई मैच में अगर उसको बॉलिंग तूने कम दी, क्या यार मेरे को बॉलिंग नहीं दे रहा है यार, इसको तो समझा, और जाके गुस्सा करे जाए, लक्ष्मण भाई से बात कर यार, वो भूल जाता है यार, यार बॉलिंग नहीं था मेरे को। तो ये मिश्रा जी के साथ तेरा कैसा रिलेशन रहा है? मिश्रा जी, क्योंकि मिश्रा जी और मेरा और गौतम का एक अलग रिलेशन है, और मिश्रा जी परेशान हो गए थे। अमित मिश्रा, तेरे को याद है वो मैच में ये किसके साथ मैच था? किंग्स इलेवन पंजाब के साथ मैच था, और मुंबई, हाँ, और मुंबई इंडियंस के साथ भी, शायद शारजा का मैच था, जब उसको 3 छक्के पड़े थे और मैं कवर्स पे खड़ा हुआ था, जब उसको छक्का पड़ा, दूसरा बॉल तू हाँ गया उसके पास, तूने बोला यार थोड़ा वेरिएशन कर दे, हाँ तो उसने तेज डाला, फिर छक्का पड़ा, तीसरा हाँ बॉल वापस तू, फिर अब जाहिर सी बात है, कैप्टन रहता है, प्रेशर रहता है, तो जाके तू चौथी बार वापस गया कि यार मिशी, तूने कुछ बोला होगा ये तो पैर पे डाल दे। तो हाँ, मिश्रा जी नाराज हो गए थे, मिश्रा जी कहते अच्छा यार तू ही बॉलिंग डाल दे, तेरे को याद है? हाँ, नहीं मेरे को मैं ये वाला कवर ध्यान से नहीं था मेरे भाग को। में भाग के आया था। हाँ हाँ, नहीं मेरे को बिल्कुल याद है, क्योंकि मैं कवर से भाग के आया, मैंने उसको हाँ बोला, मैंने कहा भाई तू क्या कर रहा है यार, यहाँ छोटा ग्राउंड है, शारजा का ग्राउंड, यहाँ पे सबको मार पड़ती है, किसी को भी मार पड़ सकती है, तू काय को परेशान हो रहा है यार, मैं एक प्लान के साथ नहीं कर सकता। तो वो हमेशा, तो वहां से निकला और फिर यहाँ पे आया दिल्ली के लिए, तो क्या डिफरेंस लगा, और तेरा एक्सपीरियंस क्या था वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने का? सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और यार मैं 8 साल खेला हूँ हैदराबाद के लिए, तो हारे भी हैं। नहीं जीतते थे उस वक्त पे, जब हम जीतना शुरू हुआ, टीम बनाई तो स्टेडियम बनना शुरू हुआ। हाँ, और मेरे को बिल्कुल ध्यान है जब मिकी नजर नाराज था, क्योंकि मिशी की जो, मेरे को ऐसा लगता था कि मिशी की जो स्ट्रेंथ थी ना, वो थी कि भाई वो फ्लाइट डालता है शुरू में, हाँ, फ्लाइट हाँ, डालता है, हाँ, तो उससे वो बोलता मैंने मिशी तेरी स्ट्रेंथ वो है तो, पर वो, पर मे बी उस वक्त उसके जहन में वो ज्यादा चीज कंफर्टेबल थी और मेरे जहन में वो थी, तो हम हाँ, दोनों का वहां थोड़ा वो हो गया था। और फिर उसने बोला कि भाई मेरे को ये पसंद है। मैंने ठीक है, अब तेरे को जैसे डालना है डाल, मैं एक तरफ तक पुश कर सकता था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि भाई तेरी स्ट्रेंथ वो है, तो मैं उसको वो चीज करवाने को देख रहा था। बट ऑफ कोर्स जरूर ऐसा होता है कि कभी कभी को पता नहीं था कि भाई आधा सीजन, क्योंकि इतना परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, तो उन्होंने आधा सीजन में मेरे को बाहर कर दिया था एज ए कैप्टन। तो इतना मैं रहा ही नहीं, तो हाँ, तो वही था बिल्कुल। नहीं तो अभी दिल्ली के लिए कैसा लग रहा है, मतलब कैसा सेटअप है तेरे लिए? क्योंकि दिल्ली के लिए दिल्ली जब मैं शिखर धवन को देखता था, शिखर धवन की बैटिंग के हिसाब से ऐसा लगता था, जिस तरह से तेरी लास्ट सीजन गई, कमाल की गई है, पर उससे पहले ऐसा लगता वैसे रहती है, बॉल आता नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल। अलग बात है कि तू दिल्ली के लिए इतना खेला, तो तेरे को मालूम है फिरोजशाह कोटला की जो पिच थी, हाँ वो हाँ जो हाँ पहले फिरोजशाह कोटला था, तो उसकी पिच तेरे को पता है उसके बारे में, तो कैसा ये नया सेटअप में एडजस्ट होना, फिर बहुत अच्छा करना पहले ही सीजन में वापस आके? बिल्कुल मेरे लिए बड़ा चैलेंज था वो, इसमें मैं 8 साल रह चुका हूँ और टॉप परफॉर्मर हूँ वहाँ का, वन ऑफ द टॉप मोस्ट परफॉर्मर। हर एक 3-4 साल से मेरे हर एक आईपीएल में 500 रन है, तो फिर नई जगह चैलेंज,
for me, और क्या कहते हैं, but it was again I saw an opportunity कि यार मेरे पास मौका है कि इस चैलेंज को मैं कैसे उभर के आ सकता हूँ। और अब कि बंदा ब्लैंक नहीं होता, बंदा सॉल्यूशन ढूंढ लेता है कि अच्छा यार फेल हो रहा हूँ, तो घबराता नहीं है, पर उसकी बदले सोचता है कामनेस से और सॉल्यूशन निकाल लेता है। और सॉल्यूशन के बाद ये होता है कि हाँ यार अब ये तरीका करने का, ये करो, अच्छा होएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी। डिफरेंट सेटअप, डिफरेंट कोच, इट वाज गुड. I needed that change, and I loved the support staff and that energy of the team, young boys. मैं दो चार, एक मैं ही सीनियर था, मतलब ये सबसे ज्यादा। Even I loved Sunrisers as well. Sunriser भी मैंने खूब enjoy किया, हम साथ ही थे तो खूब enjoy किया, और दिल्ली कैपिटल्स भी मैंने खूब enjoy किया। बिल्कुल। और एक दिल्ली का ये भी है ना कि घर भी है वहां पे, तो फिर तेरे लिए आसान भी हो जाता होगा। मेरी वो एक कनेक्ट, लोकल कनेक्ट हमेशा होता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बिल्कुल यार, अभी किसी ने मैसेज डाला है कि यार तेरे को और मेरे को सेम स्कार है। अच्छा, ये देख ले, ये है, किसने नोटिस किया, ये देख ले। पॉज स्लिप हो गया तो ग्रिल के अंदर सर चला गया मेरा, तो वैसे लग गए थे। हाँ मेरे बड़े यार, ये लगी हुई है, ये फूटा है, ये फूटा है, ये सारा फूटा हुआ है यार हम देसी लोग हैं यार, देसी हाँ लोगों हाँ को लगती रहती है, वो कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मेरे को एक बात ये, अभी मैं इन लोग का देख रहा था, वार्नर का और रोहित का, हाँ। इन्होंने ये जो बात करी तूने सुनी तो होगी क्या? कि तेरे को बोले कि स्ट्राइक वो लेना पसंद करता है। डेविड वार्नर बोल रहा था कि उसको स्पिनर, वो स्पिनर की बात कर रहा था, खेलना है उसको स्पिनर। तूने वो कमेंट सुना, नहीं सुना? हाँ 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 हाँ, अब आ गया, अब आ गया। हाँ बता बता बाबा। ये बात कर क्या रहा था क्या बेसिकली पूछा? डेविड वार्नर। नहीं नहीं, हाँ मैं स्ट्राइक नहीं लेता, मेरे को इतना कोई पसंद नहीं स्ट्राइक लेना। पहले अगर ऑफ कोर्स जैसे दो सीनियर, अगर मैं सीनियर प्लेयर हूँ और कोई यंगस्टर आया तो मैं उससे जरूर पूछूंगा, मैं कहूंगा कि बस शुरू में किया है तो फिर मैंने रोहित को बोला भाई तू ले ले, मैं भी नया आया हूँ। 2013 में जब हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गए तो मेरा ग्रेट हो गया, तो मेरे को नहीं लगता कि भाई ऑल्टरनेट करना चाहिए, क्योंकि एक स्टेबिलिटी नहीं रहती उसमें, मेरा ऐसा मानना है। और फिर क्या, एक और क्या था मेरे को कि स्पिनर पे मैं स्ट्राइक लेता हूँ, स्पिनर पे मैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ मैं। हाँ, और कह रहा था कि स्पिनर खेलना पसंद करता है, बोले फास्ट बॉलर नहीं खेलना पसंद करता। यार पहला 100 मेरे को याद है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। अब वहां पे तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कहीं भी खेलो, इंडिया में खेलो, ऑस्ट्रेलिया में खेलो, क्या होते हैं? फास्ट बॉलर। एग्री करता, लेकिन तेरा तेरा क्या जवाब रहेगा? बिकॉज मैं अगर डेविड वार्नर को रैंक टर्नर के सामने खड़ा कर दूं तो वो भी नहीं खेलना चाहेगा भाई। वो भी कहेगा कि यार मैं नहीं यार, स्टीव स्मिथ तू खेल ले। मतलब इतना वो मुझे शायद थोड़ा पसंद नहीं है, लेकिन उसके बारे में तेरा क्या जवाब है? वापस हटका। हाँ रिया, हमारे यहाँ शायद बारिश हो रही है तो मैं भी इसलिए हो रहा है। हाँ तो क्या कि मैं फास्ट बॉलर खेलना पसंद नहीं करता, ये नहीं मतलब
बोले हाँ वो सिर्फ स्पिनर खेलना पसंद करता है, ये डेविड वार्नर का। बोलेगा शायद यार मेरे को रैंक टर्नर नहीं खेलना, मेरे को नॉन स्ट्राइक एंड पे जाना है। नहीं आई तो मतलब नहीं आई वुड सी, सबकी अपनी सोच है। देखो मेरे को कोई भी, ऑफ कोर्स आई एम ओपनर, तो मैं फास्ट बॉलर तो खेलता ही हूँ। तो चाहे पहला ओवर नहीं खेलता, सीधी सी लेकिन बात दूसरा ओवर तो खेलता हूँ। और मैं पहला ओवर तो दूसरा ओवर तो फास्ट बॉलर ही है भाई। तो है। ऑफ कोर्स यार 8 साल हो मेरे को, कितने 8 साल तो इंडिया के लिए हो गए ओपनिंग करते हुए, ठीक है। और मैं या अभी इतने पिछले कुछ सालों में, और क्या कहते हैं, अब कोर्स जैसे मैंने बोला कि मेरे को पसंद नहीं है कि भाई फर्स्ट ओवर में स्ट्राइक लूँ, पहली बॉल स्ट्राइक लूँ। पर मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई मेरे साथ यंगस्टर है, जैसे ये पृथ्वी आएगा या कोई आएगा, अगर उसको नहीं पसंद स्ट्राइक लेना तो मैं ही लूंगा, क्योंकि मैं कभी भी यंगस्टर पे वो नहीं डालूंगा। और इट्स अ टफ सिचुएशन फॉर एनीवन, तो बट यू गो एंड यू स्टिल फाइट इट आउट। फेल हो यार गए वो जो कोई 100 बात बनाया नहीं। था वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 100 था वर्ल्ड कप में, आसान हाँ कंडीशन नहीं थी। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो 100 था इंजर्ड होने से पहले जो बॉल लगी, वो सारे फास्ट बॉलर ही है यार उनके पास। तो कितने 4-4 फास्ट बॉलर के साथ वो खेलते हैं। और हाँ चार सबसे पांच बार जो जबरदस्त फॉर्म में था पूरे वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क, उसके सामने मिचेल बनाया रहा। स्टार्क हो गया, फिर पैट कमिंस हो कोई। हाँ हाँ, मतलब हाँ वो जो कमेंट किए वो थोड़ा सा अजीब अजीब लगा, इस वजह से मैं चाहता था कि उसके नहीं, बारे में बात और मेरे को अजीब नहीं लगा, या मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा। हाँ नहीं नहीं, तो मतलब हाँ इट्स खेलना है, आगे खेल के जाओ, हाँ साथ में सब खेलो और आगे खेलते जाओ, लेकिन हम्म दूर से बैठ के हम हम्म, अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल अब बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो वैसे ही एक और सवाल है जिससे इसके बारे में अगर तू जवाब देना चाहे तो ठीक है, वरना वरना ठीक है, क्योंकि हम दूर से जब देखते हैं तो 1-2 महीने डिले हो, लेकिन वर्ल्ड कप हो जरूर, हाँ जी T20 वर्ल्ड कप। क्योंकि मेरे को लगता है भारत के पास वो टीम जबरदस्त है, और वो जितने भी हम्म असला बारूद है ना वो जबरदस्त। केएल राहुल, रोहित शर्मा और शेखर धवन। हम्म मैं डगआउट में एक बार बैठा हुआ था, तो मैं केविन पीटरसन के साथ मेरी थोड़ी बातें चल रही थी। वो कह रहा था कि यार कि नहीं, सिर्फ केएल राहुल को एज ए ओपनर होना चाहिए। मैं ये बात मानता हूँ क्योंकि केएल राहुल ने जबरदस्त बैटिंग की है और वो एक अलग लेवल पे चला गया, लेकिन तुम्हारे हाँ पास अगर 15 की टीम है तो तुम्हारे पास हाँ 3 ओपनर रहते ही रहते हैं, और बड़ा जैसा मौका रहता है वहां पे, अगर आपके पास राइट हैंड लेफ्ट हैंड बिल्कुल एम कर रहा हूँ कि मैं वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी भी फिटनेस कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि जब भी मौका आएगा खेलने का, चाहे वो अब हमें नहीं पता सितंबर में आता है, अक्टूबर में आता है, कब आता है, तो आई शुड बी रेडी कि भाई आए और हम खेलें। क्यों जो भी राइट। परफॉर्मेंस करना, तो हाँ, चले वो गेम का। वो पार्ट एंड पार्सल है, तो वो चीज़ है। और मेरा काम है रन बनाना। तो मेरे पिछली जैसे कुछ सीरीज T20 की 1-50 बना, बड़े बना रहा था। तो मैं ऑफ कोर्स अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि आई शुड बी अ गुड इम्पैक्टफुल प्लेयर who can give a brilliant start to my team, and take my innings from there ahead as well, and that's the role I will play for my team. राइट। और बाकी ऑफ कोर्स जैसे बोला कि केएल राहुल बहुत अच्छा, जिस हिसाब से वो राइट। बैटिंग कर रहा है, मेरे को भी ध्यान है श्रीलंका के जब T20 सीरीज खेल रहे थे, मेरा मैं वापस ही आया था, तो मैं रनिंग एंड पे था। तो यार हाँ वो मतलब कहाँ की बॉल कैसे चौके मारा इतने प्यार से, इट वाज डिफरेंट लेवल, हाँ एंड loving it, and absolutely he's playing so well करना, अपना 100% देना, रन बनाना, तो वो राइट। जरूर
बाकी मैं उसके बाद उससे ज्यादा नहीं सोचता। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये अगला सवाल मेरा ये कि शिखर धवन को आईसीसी ट्रॉफी में जाते ही क्या हो जाता है? और ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी कोई ऐसा नहीं होता कि भाई वर्ल्ड कप खेलना तो मेरे को वर्ल्ड कप का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, मैं कभी ऐसा नहीं लेके चलता। मेरे हर एक मैच का मेरा प्रेशर तो प्रोसेस लगता ही नहीं है यार, प्रेशर लगता नहीं। इसी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो एक मतलब मिस्टर आईसीसी कहा जाता है शिखर धवन को। उसका रीजन है बिकॉज वो आंकड़े बताते हैं। तो कुछ अलग सोच होती है बाकी टूर्नामेंट से, या ज्यादा फ्री होके खेलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग सोच होती है बाकी उससे। जितना कंसिस्टेंटली रन बना सकूं बनाऊं। कभी ये बड़े बड़े टाइम ऐसा भी हुआ कि कंसिस्टेंटली नहीं रन बने, थोड़ा पीछे हो। आईसीसी में जैसे आई गेस कि डिफरेंट टीम्स आती रहती हैं तो एक नयापन भी रहता है, पर मेरा मतलब मेरी सारा प्रोसेस सेम रहता है। ऐसा कुछ नहीं कि वहां जाके कुछ मैं अलग करता हूँ या वो, ऐसा कुछ नहीं। राइट राइट। अभी तक जितनी भी आईसीसी टूर्नामेंट हुई है या जितना भी तू अभी तक, वो कौन सी है? इंटरनेट फिर गया थोड़ा तेरा। कोई अच्छा सवाल दिखा तो मैं जरूर शिखर से पूछूंगा। इंटरनेट गया पूरा भाई। यार भाई, हेलो इंटरनेट कौन हेलो, सा है तेरा? 2G है? आ गई, इंटरनेट आ कौन सा गया है? मैं, जिंदा हूं मैं। टाइगर। तो क्या क्वेश्चन था? मुड़ के अगर देखेगा तो यार अभी तक जितना क्रिकेट खेल, ये 2G है। शिखर धवन अभी चले गए हैं, अभी वापस आएंगे, जुड़ेंगे। अभी 2-3 सवाल एक रैपिड फायर करना बाकी है, एक छोटा सा करेंगे फिर उसके बाद चले जाएंगे। यस, 187 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वाज अमेजिंग। एक पूरी क्लास बनाऊंगा उस स्विंग क्या था उस टाइम पे, उसके बारे में भी बात की जाएगी। यस, विराट के साथ भी करेंगे लाइव। इधर ही है, इधर ही है। भेजा मैंने तेरे को, रिक्वेस्ट भेजा है शिखर। हाँ हाँ जी। देखा। यस। और इसी बात पे हमारी दुआ है कि तेरा टेस्ट मैच में जोरदार कमबैक हो और पीछे मुड़ के ना थैंक, देखे। बिल्कुल ये बिल्कुल, यही एब्सोल्युटली यही दुआ है। बिल्कुल, मालिक तो की वो मेरे। इनिंग कौन सी है, कौन सी एक इनिंग है जो हम
हैं जो हाँ बड़ी दिल से करी हुई है। हर एक इनिंग का अपना मजा है। हाँ मेरी डेब्यू इनिंग भी बहुत सुंदर थी हाँ। वो एक मतलब एक पोइट्री की तरह थी, इतनी अच्छी बैटिंग हो रही आए, शायरी। हाँ थी। बिल्कुल, हमको देख के भी लग रहा था कि आते ही हाँ जाके चौके लगाना। चंडीगढ़ में था ना वो, मोहाली। तो उनको पनिशमेंट मिल गई थी ना, कोई रूल था, क्या कहते हैं, मिचेल जॉनसन था, वो था स्टार्क था, मिचेल हाँ स्टार्क का डेब्यू था। ये था, कौन है यार, पीटर सिडल था दूसरा, हेनरिक्स था, और, और तीन हो गई, और चौथा कौन था, और डोट्री वगैरह, शायद डोट्री। हाँ हाँ डोर थी, हाँ डोर थी, हाँ, दौड़ तो वो थी। था। हाँ बिल्कुल, तो वो अच्छा, इनिंग भी बहुत सुंदर थी। हाँ बिल्कुल। मेरे को ये बात बता, अभी मेरे अगले 8-9 सवाल है, पर वो अपन लोग रैपिड फायर में करेंगे। मेरा फेवरेट बैटिंग बना भी तो पीछे मैंने बोला रोहित। हाँ अच्छा, सेम। योर फेवरेट कैप्टन। माय फेवरेट कैप्टन, अभी मैं धोनी भाई और विराट के अंदर ही खेला हूँ, तो धोनी भाई अभी तक तो धोनी भाई। टफेस्ट बॉलर यू एवर बोल्ड, यू एवर। बड़े सारे हैं यार। कोई सब, मिचेल स्टार्क ले लो। मिचेल स्टार्क, हाँ। हम्म, नो डाउट यार, जितने रन बनाता है, और हाँ बाकी सब भी जबरदस्त है यार। केएल राहुल आई थिंक आने वाले टाइम में जबरदस्त होगा। यस रोहित शर्मा बहुत एब्सोल्युटली, रन बनाता है बहुत अच्छा कर रहा है रोहित ने, तो कमाल कर दिया वर्ल्ड कप में यार, 5 सेंचुरीज बनाना, वो यार। डिफरेंट लेवल। अनबिलीवेबल है वो, केएल एक्चुअली अनबिलीवेबल का जो अल्फाज है ना, वो यहीं पे बैठता है, एक अल्फाज। ब्यूटीफुल, क्या बोलूं, ब्यूटीफुल सोल। ठीक है, सही है। टीम में सबसे ज्यादा लेजी कौन है? मेरे को याद है, मेरी टीम में, इंडियन टीम में लेजी हुआ करता था सबसे ज्यादा जहीर खान। हमारे सीनियर थे, बांग्ला आएगा, मैं कहा उनके रूम में गया हूँ, कहते यार ऑर्डर कर फिर। मैं कहा यार हाँ तुम्हारे रूम में आया हूँ। अच्छा, मतलब हाँ इतना है कि वो एक कोने से दूसरे कोने में फोन रखा हो, तो वहां पे उठाना नहीं है। फोन मैंने किया, खाना ऑर्डर मैंने किया, और जब निकलने के टाइम पे मैंने बोला मैं निकलता हूँ अभी। अच्छा, काम करो, वो लाइट है ना, लाइट भी बंद कर देना। तसल्ली वाला, हाँ तसल्ली हाँ वाला, आई गेस। शामी भी है, शामी हाँ है, शामी बड़ा रिलैक्स्ड है। ऑफ कोर्स हाँ मेहनत करते हैं ऑन द फील्ड और फिटनेस पे, अब तो शामी बड़ी मेहनत करता है, बट वैसे तो वैसे वाला। रोहित भी रिलैक्स है काफी, लेजी नहीं कहूंगा, हाँ। रिलैक्स्ड कहूंगा। हाँ ना तो बिल्कुल। लेजी कौन है? यार लेजी आज की डेट में कोई है ही नहीं, क्योंकि कि भागो हाँ सारे। बिल्कुल यार, देखो ही एब्सोल्युटली विराट लेट फ्रॉम फ्रंट एंड, यू नो, इफ यू सी ऑल द फास्ट बॉलर्स और ये सारे राइट फिट हैं, तो इट्स अ वेरी राइट। गुड। भुलक्कड़ इंडियन टीम में। सबसे भुलक्कड़ में हम दो आते हैं, मैं भी आता हूँ और रोहित भी आता है, दोनों हम। ईशांत नहीं, मेरे को ईशांत का इतना नहीं पता जितना मेरे को रोहित और अपना पता है। हाँ। ठीक है। और सबसे बोरिंग थैंक बंदा यू। बोरिंग बंदा कौन होएगा? Hmm, सबसे बोरिंग बंदा कौन हो सकता है? कौन? पता नहीं, भी नहीं है सीरियस, और कौन है बोरिंग? नहीं, सीरियस हो सकता है, थोड़ा है? सीरियस की जो, हाँ
बोलता है, वो का अपना काम कम करता बोलता है, है, bowling वो करता अपने है। में रहता है, अपने में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो सीरियस और अच्छा बता, चहल और वार्नर, ये दोनों में से अच्छे टिकटॉक सबसे ज्यादा कौन बनाता है? देखे होंगे ना तूने टिकटॉक पे, तू भी तो आया भी। हाँ अभी आई वुड से यार, ये तो टक्कर की बात करिए भाई। हाँ चहल के भी बड़े तगड़े टिकटॉक आए हुए हैं पहले जो आए हैं पीछे। हाँ वार्नर के भी अच्छे हैं। कि उस पे कर रहा है और हाँ। वो था तो उसको ज्यादा पॉइंट दूंगा क्योंकि वो अपने कल्चर के बाहर आके करके गया। यार जो चहल का ये वो तो चीज देख हमारे। के, हाँ हाँ, ये चीज देख के शिखर बहुत अच्छा लगता है। एक टाइम था जब कोई भी फॉरेनर इंडिया आना नहीं चाहता था, लेकिन आज हाँ हमारे कल्चर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेरे को बता, ये अभी लॉकडाउन में सबसे हम्म। पसंदीदा डिश कौन सी है शिखर धवन की? जो मैं अभी पहले मैंने खाया था आलू के परोंठे, वो उसके ऊपर मक्खन डाल के। आलू अब नहीं खाता मैं, लेकिन जब मैं खा रहा था तो आलू प्याज के परोंठे हो गए, मक्खन हाँ डला हो गर्मा गर्म तवे से निकला हो, और मैं साथ में अचार दही, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन, फिर तू भी अपना काम कर, हम भी जाएंगे, ठीक है। रमजान का महीना है। लेकिन भाई, हाँ अगर एक बॉलर हो हाँ जो जी। ऑल टाइम हिस्ट्री में, वनडे क्रिकेट में, अगर एक ऐसा बॉलर हो जिसके बिना टीम नहीं बन सकती, अगर ऑल टाइम इंडियन क्रिकेट टीम बनेगी, मतलब वो हर एक बंदे की ऑल टाइम 11 में होगा। ऑल टाइम 11 में होएगा हर एक बंदे की। हाँ, इंडियन इंडियन टीम। यार एक एक इतने मतलब बड़े सारे हैं यार। बारी की टीम में बंदा चाहेगा चाहेगा उसकी यॉर्कर हो गई या जैक भाई हो गया अपने टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारे बॉलर्स का मतलब आज भाई ऐसे बॉलर है जो हर एक टाइम बंदा रखेगा अपनी टीम में उसकी। बिल्कुल मेरे को भी यही दो बॉलर के नाम आते हैं जो हमेशा, टाइम हाँ ऐसा आएगा कि यार उसके बिना तुम ऑल इवन ऑल टाइम 11 उसके बिना सोच नहीं बिल्कुल सकोगे। जाहिर सी बात है, जाहिर सोच नहीं सकते। बड़े बड़े इवन टूर्नामेंट्स जैसे में मोहम्मद बहुत अच्छा शामी है परफॉर्म किया। यार, मोहम्मद शामी ने क्या इम्प्रूव किया, वो नेट पे भगा देता है बैट्समैनों को यार। मतलब यार रिदमिक है बाकी बाकी उसका इरफान, वो इतना रिदमिक है कि ऐसे मस्ती में होता है और शक करके डालता है, मजा आता है देखने का, एक रिदम है निकल जाता, एक होता है कि यार बंदा एफर्ट करता है और बॉल निकलती है, हाँ एक होता है कि यार हाँ नॉर्मल। हाँ यार देख, तूने ऑल टाइम बॉलर की बात की और भच्चूपा का मैसेज आया, हाय जट्टा कहते हाँ हैं, तो इनका हाँ, सिग्नल था बेसिकली। आ रहे थे सारे। हाँ हाँ बिल्कुल। वज्जू पाजी सब बढ़िया, तुसी सुनाओ की हाल ने? हाँ। तो इवन भज्जू, यार इतने लेजेंड, अनिल भाई हो गए, वज्जू पाजी हो गए, इतने सारे। बिल्कुल वो बिल्कुल मुश्किल एब्सोल्युटली। मुश्किल है, पर दोस्त ने वो 3 साल एब्सोल्युटली। में एक ऑलराउंडर हो। हाँ एब्सोल्युटली हाँ, एब्सोल्युटली बिल्कुल मेरे को अभी तेरे को थोड़ा ऑकवर्ड नहीं करना था, वरना मैं तेरे से ऑल टाइम अभी इंडियन टीम बनवाता। नहीं एब्सोल्युटली सही है बिल्कुल। भाई। अच्छा, कब तक उम्मीद है कोरोना चला जाएगा और कुछ आईपीएल खेल देखने को मिले, लोगों को खेलने को मिले? क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें इस पे निर्भर करती है। तेरे हिसाब से आईपीएल होना चाहिए इस साल हो तो? करो ना करो ना, कहते हैं बिल्कुल आईपीएल होनी चाहिए अगर अपने को विंडो मिलती है, क्योंकि आईपीएल होने से ये है कि लोगों में पॉजिटिविटी बहुत है, हम्म। सब लोग देखना पसंद करते हैं। अभी सिर्फ कोरोना की न्यूज चल रही है, नेगेटिविटी है, सब लोगों
में फियर है, ये है, कम से कम वो rather than just न्यूज ही सुनना यार कि ये हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो बीमारी से सबसे बड़ी बीमारी है फियर की बीमारी, तो वो नहीं होनी चाहिए लोगों को। तो अच्छी सेहत रखो, शरीर से भी इंटरनली भी, वो जरूरी है। तो उसके लिए ब्रेक होना बड़ा जरूरी, तो वो क्रिकेट से यार कोई इन द चीज लाइफ नहीं। हाँ, या एनी एब्सोल्युटली लाइफ स्पोर्ट्स फॉर दैट मैटर यार। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिल्कुल। इंग्लैंड में तो मैंने उसका सुना अपना ये फुटबॉल की, तो आई हाँ, होप बड़े यार सारे बढ़िया प्रोटोकॉल्स होगा। होंगे यार, बिल्कुल। अब मैं मतलब वही सोच रहा था, मैंने कहा यार देखो, अब जब हम खेलने जाएंगे तो हम जैसे पहले एक दूसरे की पानी की बोतल से पानी पी लेते थे, स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर में वैसा था। अभी केला लाओ, एक चक तूने खाया, एक चक मैंने खाया। शाइन के कैसे रूल आएंगे, टाइम के बॉल रूल को कैसे शाइन आएंगे, करना, बिल्कुल। थूक और वो लगाना तो नहीं लगाना, सबकॉन्शियसली आदत बनी हुई है ना इतने सालों की, तो वो अचानक से मतलब जाएगी भी नहीं ना मेरे भाई। जाए नहीं। और कितना डिफरेंट होएगा तो उसका अलग ही हो गई यार, कई लोगों के पास जॉब नहीं होंगे, ये मुश्किल हाँ समय है, लेकिन इसमें मुश्किल हम है। सबका हम सबका एक काम रहेगा कि हम इसमें भी कंट्रीब्यूट करें और एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करें, जितने भी एब्सोल्युटली अपने पास। एब्सोल्युटली यार। अभी जैसे कितने लोगों ने, सबने पीएम फंड में डोनेट किया, बड़ा अच्छा लगता है देख के सब कि सब साथ आके आए। या जानवर जितने बाहर, जो स्ट्रीट, हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या कोई भी है, कि लोग बाहर खाना सर्व कर रहे हैं, वो कितने लाख करोड़ का वो राइट, करा है, तो उससे इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो वो बहुत अच्छी चीज है, एंड आई एम श्योर कि हमारा देश अच्छा उभर के ही आएगा वापस। बिल्कुल यार, ये यही दुआ है। और इसमें शिखर धवन, इरफान पठान और जितने भी लोग हैं, शिखर के तू आगे जाके बहुत अच्छा आने वाली सीजन, जब भी क्रिकेट शुरू है बहुत अच्छा करे, टेस्ट मैच में कमबैक करे, वर्ल्ड कप तेरा जबरदस्त हो, क्योंकि तू आईसीसी का मेन बंदा है, आईसीसी का गब्बर है तू। और कुछ भी होगा थैंक यू, बात करते रहेंगे। फैमिली को मेरा थैंक यू, सबसे बोल। थैंक यू सो मच, एंड स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी रमजान वंस अगेन। एंजॉय भाई, थैंक और यू। शेयर दैट जोक, टिंगलिंग बज्जू भाई। अच्छा वो क्या है, क्या है भाई? यार कौन सा, बज्जू भाजी ने बोला है कि शेयर अच्छा, दैट जोक टिंगलिंग। बज्जू भाजी मेरे को ध्यान नहीं है कि कौन सा है, पर बज्जू भूल भाजी के गया जाने भाई, से पहले बचपन बज्जू भूल गया, भाजी के ये साथ भूल बहुत जाता मस्ती है। मारी है भाई मैंने, और खूब हंसते हैं। मेरे को भी ध्यान है बज्जू। तो मैंने 25 में 25 फुट का वो लोगो लगा हुआ है शादी के।